कैफीन जो है वो अगर ज्यादा मिकदार में रोजाना ली जाए तो बोन लॉस यानी कि हड्डियां जो हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं। जो बहुत ज्यादा जो है वो पैनिक कर रहे होते हैं, तो अगर वो कैफीन जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा उनके अंदर चीजें और ज्यादा पैनिक जो क्रिएशन है, पैनिक जो स्टेट है बढ़ जाती है। जो हमारा एक कप है उसके अंदर 95 मिलीग्राम जो है वो कैफीन का कंटेंट मौजूद होता है। सदरी वयस्सरली अमरी लिसानी यफ़क़हू अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। डायबिटीज एंड विंटर सीरीज की जब बात होती है और बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ इन जनरल सर्दियां हो या ना हो, एक टॉपिक जो है वो बड़ा डिस्कशन का बाइस बनता है, एक डिबेटेबल टॉपिक होता है। तो वो ये होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि चाय और कॉफी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है। बहुत सारी ऐसी भी दूसरी चीजें होती हैं जिनको मना जो है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि इसके अंदर कैफीन जो है वो ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है। और बहुत सारी चीजें मार्केट में, खासतौर पे जब हम कॉफी की बात करते हैं तो आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स में अब डीकैफिनेटेड कॉफी भी आ गई है। तो आखिर क्या सही है और क्या गलत है? क्या चाय और कॉफी जो कि इंडो पाक, और अगर मैं इंडो पाक की खास तौर पे बात करती हूँ कि जहाँ पर चाय जो है वो एक बड़ा ही स्टेपल बेवरेज जिसे कह लें, बड़ा ही कॉमनेस्ट बेवरेज है, लोगों की सुबह नहीं होती अगर वो चाय या कॉफी जैसी चीज ना पिए। बेड टी, बेड कॉफी बड़ी कॉमन चीज है। तो क्या ये इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? क्या ये सेहत के लिए वाकई खतरनाक साबित होती है? इस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कैफीन क्या चीज है, कौन सी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने के जिनमें कैफीन नेचुरली मौजूद होता है, कैफीन के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कितनी क्वांटिटी लिमिटेड है, किसके बाद लें तो खतरे का बाइस है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन, लेकिन यकीनन फायदेमंद साबित होगी। आप सब लोग मेरे साथ रहिए ताकि हम उन तमाम प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर सकें जो हमारी जिंदगी में शामिल है और उसके अंदर कैफीन है और हमें कहीं ना कहीं अंदर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई या नहीं। कैफीन एक्चुअली चीज क्या है? कैफीन देखें एक नेचुरल स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट उसे कहते हैं कि जो हमारे जिस्म में जाके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है, ब्रेन को अफेक्ट करके उसे जगा देती है, उसके उस जगह पे काम करती है जो कि हमें नींद देते हैं, हमें थका देते हैं। वो वाले रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, उनको जाके वो ब्लॉक कर देती है। इन द रिजल्ट होता यह है कि कैफीन जो है वो हमारे पूरे जिस्म को अलर्ट कर देती है, उसको जगा देती है। उसके मूड एलिवेशन हो जाते हैं, सोचना बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है, सोचने समझने की सलाहियत जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो ये एक्चुअली कैफीन जो है वो इस तरह की चीज है। अब सवाल यह है कि जब वो हमें अलर्ट कर रही है, हमें जो है वो जगा रही है, तो उसके साथ साथ हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी बड़ा एक्टिव कर देती है। जिस तरीके से अगर वो हार्ट पे काम करती है तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर किसी का दिमाग ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत स्ट्रेस में है, बहुत एंजाइटी है, तो वो उस चीज को और ज्यादा पैनिक क्रिएट करता है क्योंकि हमारे दिमाग में जहां अलर्ट का रिसेप्टर है वहीं पर हमें एक रिलैक्स और सुकून वाले रिसेप्टर भी उसी के साथ मिलके काम करते हैं। तो जब वो उस चीज को ब्लॉक कर देता है तो बॉडी रिलैक्स नहीं रहती, बॉडी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है। तो वो लोग जो कि एंजाइटी का शिकार होते हैं, जो बहुत ज्यादा जो है वो पैनिक कर रहे होते हैं, तो अगर वो कैफीन जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा उनके अंदर चीजें और ज्यादा पैनिक जो क्रिएशन है, पैनिक जो स्टेट है बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया कि कैफीन क्या चीज है। कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन बहुत सारी नेचुरल चीजों में भी होता है, बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजों में भी होता है। नेचुरल चीजों में अगर हम देखें तो बहुत सारे फलों में होता है, सीड्स में होता है। इसके अलावा जो कॉफी के जो पत्ते, कॉफी जो है, जो बीन्स होते हैं, कॉफी के जो बीन्स होते हैं और चाय के जो पत्ते होते हैं। तो जहां हम बात करते हैं नेचुरल चीजों की, वहीं पर बात होती है कि बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजें जो कि होममेड, हमारी मैन मेड चीजें होती हैं, उसके अंदर भी मौजूद होता है। अब आर्टिफिशियल चीजें कौन कौन सी होती हैं? इसमें बहुत सारे चॉकलेट्स होते हैं, जिसपे हमने बात की थी कि डार्क चॉकलेट के अंदर भी जो है कैफीन है।
इसके अलावा बहुत सारे जो गम्स होते हैं, अक्सर शुगर फ्री गम्स च्यू करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत सारी मिंट्स होती हैं, उसके अंदर जो है वो कैफीन है। इसके अलावा आपके एनर्जी ड्रिंक्स हैं, आपके स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन तमाम चीजों के अंदर कैफीन की एक अच्छी मिकदार मौजूद होती है। अब बात करते हैं कि कैफीन जिस तरीके से काम करती है, हमें अलर्ट कर देती है, हमारी बॉडी को हाइपर एक्टिव कर देती है, तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं और कैफीन की कितनी मिकदार जो है वो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आप कैफीन का इस्तेमाल हायर डोजेस में करते हैं और अगर आपके एंजाइटी की ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, आप एंजाइटी और पैनिक स्टेट में रहते हैं, तो वो यकीनन कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती है। इसके अलावा कैफीन जो है वो एक डायूरेटिक एजेंट है, यानी कि आपको यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा पास होता है। यूरिन पास ज्यादा होने की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। कैफीन का ज्यादा इंटेक करना इंसान को एडिक्टेड कर देता है, एक नशा जैसा हो जाता है। जैसे कि हमारे इंडो पाक में खास तौर पे ये चीज बड़ी नशे वाली है कि चाय और कॉफी के बगैर नहीं रहा जाता, तो एडिक्शन है और उस एडिक्शन को अगर यूज ना किया जाए तो उसकी विड्रॉल सिम्टम्स होना कैफीन में एक बड़ा कॉमन है। इसके अलावा कैफीन जो है वो अगर ज्यादा मिकदार में रोजाना ली जाए तो बोन लॉस यानी कि हड्डियां जो हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं और उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो थिकनेस है हड्डियों की, वो कम हो जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया कि हार्ट को नेगेटिवली इफेक्ट करती है, दिल के मरीज थोड़ा एहतियात से कैफीन का इस्तेमाल करें, दिल की धड़कन बढ़ने का बाइस बनती है और ब्लड प्रेशर में इसका डुअल रोल है। एक तो ये कि कैफीन चूंकि डायूरेसिस करती है तो यूरिन से ज्यादा पास आउट होने की वजह से इट कैन हैव अ गुड इफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर, लेकिन हार्ट पे इसका नेगेटिव इफेक्ट होने की वजह से इसका डुअल रोल है, जिसपे बहुत सारी स्टडीज हैं और हम अगेन यही बात कहते हैं कि जहां जिस भी प्रोडक्ट के जब नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट्स दोनों ही एक पीक पे हो तो हमेशा उस चीज को बैलेंस में इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा इस्तेमाल करें, कम करें तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादती में इस्तेमाल ना करें। अब देखते हैं कि हमारी जो डेली इस्तेमाल की चीजें हैं उसमें कितना कैफीन मौजूद होता है। जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं उसमें कॉफी के अंदर सबसे ज्यादा कैफीन का कंटेंट होता है 95 मिलीग्राम। जो हमारा एक कप है उसके अंदर 95 मिलीग्राम जो है वो कैफीन का कंटेंट मौजूद होता है। टी की बात करते हैं यानी कि चाय की, जो काली चाय है उसके अंदर 47 मिलीग्राम कैफीन होता है एक कप के अंदर, जो आइडियल 1 कप मेजरिंग कप का साइज है। ग्रीन टी के अंदर थोड़ा कम होता है 28 मिलीग्राम, और अगर आप मिल्क टी पी लेते हैं तो कैफीन का कंटेंट जो है वो कम हो जाता है 15 मिलीग्राम। चॉकलेट के अंदर, डार्क चॉकलेट के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा कैफीन मौजूद होती है, तकरीबन 1 आउंस के अंदर 12 मिलीग्राम होती है। इसके अलावा अगर आप ड्रिंक्स की बात करें तो जो एडिशनल सोर्सेज हैं, 1 सर्विंग के अंदर तकरीबन 500 मिलीग्राम कैफीन मौजूद होता है एनर्जी ड्रिंक के अंदर, जबकि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कैफीन की मिकदार तकरीबन जो 1 कैन होता है 12 आउंस का कह लें या 300 ml का जो कैन होता है उसके अंदर आपके पास तकरीबन 40 मिलीग्राम जो है वो कैफीन मौजूद होते हैं। स्पोर्ट्स ड्रिंक के अंदर और गम एंड मिंट्स के अंदर जो है वो एक कैफीन की अच्छी मिकदार मौजूद होती है, इसीलिए इन चीजों को रोजाना इस्तेमाल करने से अवॉइड करना चाहिए। आप देखते हैं कि एक डेली रिक्वायरमेंट नहीं, डेली एक कितना मिनिमल कैफीन जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इन जनरल अगर किसी के कोमॉर्बिड्स नहीं है, एक हेल्दी इंसान है, कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, तो इट शुड बी लेस देन 400 मिलीग्राम। तो कैफीन की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है, रोजाना 400 मिलीग्राम से अगर कम इस्तेमाल करते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल तो नुकसान नहीं होती है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी है, आपकी एज कम है या आपकी एज ज्यादा है, ओल्ड एज से ताल्लुक रखते हैं या यंगर एज में है, या कोई कोमॉर्बिड साथ है, ब्लड प्रेशर है या कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, तो ऑलवेज कंसल्ट विथ योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बीइंग डायबिटोलॉजिस्ट, अपनी तमाम डायबिटीज कम्युनिटी को मैं एक ही बात कहती हूँ कि आपके लिए क्या बेहतर है वो आपकी कंडीशन जान के ही हम बता सकते हैं। अगर आप डायबिटीज टेलीकेयर पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो www.diabetestelecare.com
फिर जाके साइन अप हो जाएं या अपने प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डायबिटीज टेलीकेयर की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपके हिसाब से आपकी कस्टमाइज गाइडेंस आपको दी जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।